Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. यूपी में सनातनी आस्था पर आघात के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहां योगी हैं जिनका दो टूक कहना है कि वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आस्था से खिलवाड़ नहीं। बावजूद इसके मेरठ में यह खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे लेकर हिंदू संगठन काफी भड़के हुए हैं, सड़क पर उतर गए हैं और चेतावनी दे दी है कि यह खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू मंदिरों के पास से मीट की दुकानें हटाओ। ये मंदिर है, सामने मीट की दुकानें हैं। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। इनकी दुकानें जब तक नहीं टूटेंगी, जब तक हमारा आंदोलन तेज होगा। ये दुकानें जो मंदिर के आसपास हैं, इनको हटाया जाए। अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। योगी जो कह रहे हैं, यूपी में रहने की वही पहली शर्त है। कानून को कोई आंख नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरठ में मियां भाई इसी शर्त को ठेंगा दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? मंदिर के ठीक सामने नॉनवेज की दुकान चला रहे हैं। जी हां, 150 साल से भी पुराने बालाजी मंदिर के ठीक सामने मस्जिद है और उसी मस्जिद के गेट के दोनों तरफ नॉनवेज की दुकानें धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। ये मस्जिद अगर मैं दिखाऊं तो ये मीट की दुकानें हैं। ये देखिए बिरयानी की दुकान है, ये सामने मस्जिद है और ये जो मीट की दुकान है शहजाद हलीम बिरयानी। मंदिर के सामने मीट की दुकानें चलाने वालों को कई बार हिदायत दी गई कि दुकानें हटा लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा अब मियां भाई की करतूत से सनातनी भड़के हुए हैं और दुकानें हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। मंदिरों के पास मीट मच्छी की दुकानें। मांग एक ही है कि मंदिर के सामने नॉनवेज दुकानें बर्दाश्त के बाहर हैं, इन्हें तुरंत हटा लिया जाए। हनुमान जी जो है, बालाजी महाराज का मंदिर है, पुराना 150 वर्ष पुराना मंदिर है। आप देखिए इन मंदिरों के बराबर में 20 मीटर पे 10 मीटर पे आप देखना सामने ही जो है मस्जिद है और मस्जिद के बराबर में अवैध जिसे कहते हैं अवैध तरीके से घेर के कच्चे उसमें वहाँ मुर्गा कट रहा, मच्छी कट रही है, वहाँ से कुत्ते ला के यहाँ मंदिर के अंदर घुस रहे हैं। मीट को बदबू आ रही है, पूजा पाठ करने महिला जाती है। मंदिर के आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी मीट मांस मच्छी या कोई शराब की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। ये होंगी तो हम इनको हटवाने का पूरा वो करेंगे। धार्मिक स्थलों के आसपास मीट और शराब की दुकानों को लेकर यूपी सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं। बावजूद इसके मेरठ में बालाजी मंदिर के ठीक सामने उन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे सनातनियों में अब बेहद आक्रोश है। हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ये दुकानें जो मंदिर के आसपास हैं, इनको हटाया जाए। हाँ। अगर योगी सरकार में इस तरह का कार्य हो रहा है तो सोचिए कि अगर सरकार नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो मैं अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह के कार्य में तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं सब दुकानें बंद हो, मीट मदिरा की, दारू शराब की सब दुकानें बंद हो। हमारी आस्था पे वो हो रहा है एक तरीके से, तो हम चाहते हैं दुकानें बंद हो मोदी जी से। मंदिर के सामने से नॉनवेज की दुकानें हटाने को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही ये दुकानें चल रही हैं। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई परिवार तो यहाँ से पलायन तक कर गए हैं। लाल कुर्ती जिस जगह आप खड़े हो, ये कैंट का क्षेत्र है। यहाँ 100 से अधिक पलायन हिंदू मकान छोड़ के पंजाबी समाज के लोग हैं और भी समाज के लोग हैं जा चुके हैं 100 से ज्यादा पिछले 10 साल में। हालांकि अब यहाँ के लोगों का सब्र जवाब दे गया है। सनातनियों ने ठान ली है कि मंदिर के सामने से मीट की दुकानों को हटवा कर ही मानेंगे। लिहाजा प्रदर्शन शुरू हो गया है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक सभी नॉनवेज की दुकानें मंदिर के सामने से हट नहीं जाती। सबका ये कहना है कि ये जो एकदम मंदिर के सामने लगभग अगर हम आपको दिखाएं तो ये 30 मीटर का दायरा है, जिसके खिलाफ ये हिंदू संगठन और ये इंक्रोचमेंट भी हुआ है मंदिर के आसपास। ये पूरा इलाका है, इस इंक्रोचमेंट को भी हटाने की मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री इस मामले को संज्ञान लें
और इन सभी का आरोप है कि अफसरों को बार बार कहने के बावजूद, पुलिस अधिकारियों को कहने के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हुई। कैंट थाना क्षेत्र के लाल कुर्ती इलाके में स्थित बालाजी मंदिर के सामने नॉनवेज की दुकानों का विरोध अब आंदोलन की शक्ल लेता दिख रहा है। जितने भी ये मीट की दुकानें हैं, इसके ऊपर प्रभावी अभियान करते हुए, क्योंकि इसमें 0 टॉलरेंस है, अवैध कटान सख्त मना है। अगर ये बात प्रकाश में आएगी और सामने वाले व्यक्ति को, जैसे हमने कहा, उसके पास का जो मांस का टुकड़ा है वो अगर स्लॉटर हाउस से नहीं पाया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द ही इन दुकानों को हटाया नहीं गया तो यह आंदोलन उग्र होगा और जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ। मंदिरों के आसपास नॉनवेज दुकानों को लेकर यूपी सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर रखी है। क्या कहती है गाइडलाइंस, आपको बताते हैं। मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में नॉनवेज दुकानें चलाने की अनुमति नहीं है और अयोध्या में तो विशेष नियम लागू हैं, जिनके मुताबिक राम मंदिर और करीब 15 किलोमीटर के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर नॉनवेज बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। हिंदू त्योहारों पर खास सख्ती बरती जाती है और खुले में नॉनवेज बिक्री रोक दी जाती है। बंगाल के पत्थरबाजों से अब सीएम शुभेंदु सर्कस कराएंगे। अभी शुभेंदु अधिकारी को सत्ता संभाले कायदे से 10 दिन भी नहीं बीते थे, लेकिन कट्टरपंथियों ने बड़ी हिमाकत करने की कोशिश कर दी, वो भी कोलकाता में। कल 300 से 400 की संख्या में मुस्लिमों ने कोलकाता के वेस्ट इलाके में पत्थरबाजी की, पुलिस वालों को निशाना बनाया। हालांकि उनका काफी हद तक ट्रीटमेंट तो कल तत्काल ही कर दिया गया था, लेकिन अब शुभेंदु फोर्स उन पत्थरबाजों का फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट करेगी। और अब तो सीएम शुभेंदु ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा। पश्चिम बंगाल अब पत्थरबाज मुक्त होगा। रविवार को कोलकाता के जिस पार्क सर्कस इलाके में मुस्लिमों ने हिंसा फैलाई थी, पत्थरबाजी की थी, वहां के हालात देख लीजिए। पूरे इलाके में अर्धसैनिक बल के जवान, हाथों में हथियार है, किसी के हाथ में आंसू गैस दागने वाली गन भी है। ये सारी तैयारी इसलिए ताकि अगली बार अगर पत्थरबाज सड़क पर आ जाएं तो उनका बचा खुचा ट्रीटमेंट भी हो सके। देखिए कैसे एक ईंट के कई टुकड़े कर भाईजान आपस में बांट रहे हैं और उसे पुलिस वालों पर फेंक रहे हैं। ना तो कानून का डर, ना ही पुलिस वालों का खौफ। जालीदार टोपी वाले भाईजान शुभेंदु फोर्स को निशाना बना रहे हैं। रविवार दोपहर कोलकाता में भाईजान और बुर्का वाली कई मोहतरमा सड़क पर उतर आए थे। पत्थर बरसाने वालों में बुर्के वाली महिलाएं भी शामिल थीं। पत्थरबाजी वाली जगह पर पुलिस की लाठी से बचने के लिए कैसे भाग रही हैं बुर्के वाली महिलाएं। 1 घंटे के अंदर ही शुभेंदु फोर्स ने पत्थरबाजों को काबू में कर लिया और इस अंदाज में उन पत्थरबाजों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सोमवार को वहां सब शांति थी, भारी पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बलों की तैनाती थी। में ये जो 7 पॉइंट क्रॉसिंग है, यहाँ पे कुछ मुस्लिम संगठन ने अचानक पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया। पुलिस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग किया गया। अब पहले की पुलिस होती तो बिल्कुल सन्नाटा रहता और चुपचाप पुलिस यहाँ से भाग निकलती, लेकिन ये भाजपा राज है, ये शुभेंदु अधिकारी का सरकार चल रहा है, तो इसके लिए उन लोगों को उचित सबक सिखाया गया। खुलासा हुआ कि हिंसा की प्लानिंग पहले से थी। मुस्लिमों को सोशल मीडिया के जरिए भड़काया गया। मुस्लिमों के कथित नेताओं ने भी उकसाया। इसी वजह से 300 से 400 लोग इकट्ठा हो गए थे। कोलकाता में मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा की प्लानिंग थी। बंगाल के अधिकारी ने खुला ऐलान कर दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर पत्थरबाजी नहीं होने देंगे। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। हाथ में पत्थर उठाना,
पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोलकाता को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। कोलकाता पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिंसा के लिए किसने उकसाया था, सोशल मीडिया पर मुस्लिमों को कौन भड़का रहा था, किस किस ने भड़काऊ पोस्ट किया था, उस पर भी कोलकाता पुलिस की नजर है। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है कि अब बंगाल में गुंडागर्दी पर 0 टॉलरेंस की नीति होगी। इसलिए शुभेंदु फोर्स उन बमबाजों को तलाश कर रही है जो बंगाल में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं। हुगली जिले में टीएमसी के दफ्तर में छिपा कर रखा गया देसी बम बरामद हुआ है। इस डिब्बे में लड्डू जैसी चीज जो दिख रही है वो दरअसल में देसी बम है। शुभेंदु फोर्स राजनीतिक हिंसा को खत्म करने के मकसद से ऐसे हथियारों के गोदामों पर रेड डाल रही है। महिलाएं कल काफी संख्या में यहाँ पे निकल के पत्थरबाजी की थी। हमने तस्वीर पे देखा है कि बोरखा पहने हुए महिला वो भी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह का स्थिति यहाँ पे दोबारा दोहराया ना जाए, इसके चलते आधा सेना सीआरपी, इसकी महिला टुकड़ी भी इस तरह से आर्म एम्यूनिशन लेके यहाँ पे खड़ी है। कैमरामैन नवीन के साथ अयान, जी मीडिया, पार्क सर्कस, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बकरीद से पहले भाईजान को ऐसा झटका दिया है जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं सकते। अब तक तो बंगाल में खुले में नमाज पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब खुले में कुर्बानी को बैन कर दिया गया है और इसके लिए शुभेंदु सरकार ने सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बस फिर क्या, शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले के साथ ही मियां भाई बेचैन हो गए। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो था खुले में नमाज बंद, जिसके बाद बंगाल के भाईजान भड़क गए। कई इलाकों में बवाल भी मचा था। लेकिन बकरीद से ठीक पहले दादा ने खुले में नमाज के साथ साथ जानवरों की कुर्बानी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में अब सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर और खुले क्षेत्रों में जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो नए नियम और गाइडलाइंस जारी किए गए उसके मुताबिक जानवरों की कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस में होगी। कुर्बानी से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। कोई भी जानवर का आदमी के सामने नहीं काटना चाहिए, खुला में नहीं काटना चाहिए, यही होना चाहिए। ये तो ठीक ही है। और गौ माता जब ये सेंसिटिव इशू है, क्योंकि माता बोलता है अलग धर्म का इंसान, जब माता है तो उसको काटना भी नहीं चाहिए। शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने कार्यभार संभालते ही साफ कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति अब बंगाल में नहीं चलेगी। यानी सालों से जो मनमानी चल रही थी उस पर शुभेंदु सरकार ने पूरी तरह से ताला जड़ दिया। शुभेंदु सरकार के ये नियम सिर्फ कहने भर के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे कागजी और प्रशासनिक चक्रव्यूह इतना मजबूत है, इसे तोड़ना नामुमकिन है। अगर पर्दा में कोई भी चीज़ करेगा वो तो ठीक बात है, ये सरकार को हम वेलकम करते हैं। हाइजीनिक का भी बात रहता है, बहुत कुछ का बात रहता है। ये सरकार का नियम तो पहले से है, लेकिन चालू नहीं था। जो हुक्म हो सरकारी तरफ से वो हर धर्म पे, हर जमात में हो, खास करके मुसलमान के वो क्यों टारगेट करता है? हाँ, ये ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको खून देखने से प्रॉब्लम होता है, कम उम्र का, वो लोग नहीं देखेंगे तो अच्छा ही है ना। सड़क के ऊपर कोई खून, अगर कोई जा रहा है, किसी के ऊपर खून का छींटा भी पड़ सकता है, ये अच्छा डिसीजन है। लिहाजा बंगाल के मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों ने सूबे के बदलते मिजाज को भांप लिया है और वो मुस्लिम समुदाय से अपील कर रहे हैं कि वे खुले में कुर्बानी के साथ साथ गोमांस खाना भी छोड़ दें।
और ये सिर्फ बंगाल के मौलाना ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मौलाना भी शफीक कासमी के बयान को जायज ठहरा रहे हैं। मौलाना शफीक कासमी ने जो बात कही है, हम इस बात की तायद करते हैं कि मुकम्मल तौर से गाय के ज़बिया को बंद कर देना चाहिए। और हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि सिर्फ बंगाली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गाय के ज़बिया पर पाबंदी लगनी चाहिए। कोई अगर गाय काट रहा है, बेच रहा है, तो इसको मुकम्मल तौर पे सही में बंद कर देना चाहिए ताकि आपस का जो रंजिश है, झगड़ा है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तमाम मुसलमानों को इस बात की ताकीद करते हैं कि खुले में कुर्बानी न की जाए, गली में न की जाए और ऐसी जगह पे न की जाए जहां पर किसी को भी कोई आपत्ति हो सकती हो। मज़बा खाने बने हैं, वहां की जाए। दरअसल भाईजान भी ये जानते हैं कि अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया, शुभेंदु सरकार के फैसलों का सख्ती से पालन नहीं किया तो दादा अपने अंदाज में हिसाब करेंगे। यानी ममता बनर्जी सरकार अपने 15 साल के शासन काल में जिन मामलों पर आंखें मूंद लेती थी, आज उन्हीं मुद्दों पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार नियमों की किताब खोल बैठी। और इतना ही नहीं, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तो अब जनता दरबार भी खोल दिया, जहां सीधे जनता की बात सुनी जाएगी, उनकी समस्याओं का हल भी ऑन द स्पॉट हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बंगाल में कुर्बानी पर तो यूपी में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर गदर मचा हुआ है। बकरीद आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने भाईजान को वार्निंग दे दी है। सड़क पर या सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ी गई या सड़क को जाम किया गया तो दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। इस बीच मस्जिद के लाउड स्पीकर से शोर कम करने की नसीहत भी दी गई तो मौलाना भजन बजाने पर सवाल उठाने लगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बकरीद से ठीक 10 दिन पहले यूपी में अजान वर्सेज भजन शुरू हो गया है। योगी फोर्स ने सड़क पर नमाज और लाउड स्पीकर पर हाई वॉल्यूम में अजान पढ़ने पर सख्ती क्या की। भाईजान मंदिरों में बजने वाले भजन पर सवाल उठाने लगे हैं। भजन के वॉल्यूम को डेसिबल मशीन से मापने लगे। मंदिर में भजन को और मंदिर में जो सुबह सुबह घंटे बजते हैं उसको भी देखिए। अगर से आपको अजान को पर इतराज़ है, अजान से नींद में खलल होता है, तो फिर ये भी कहिए कि सुबह सुबह जो लाउड स्पीकर पर भजन होता है मंदिरों में, उस पर भी नींद में खलल होता है। मौलाना यासूब अब्बास को भजन से दिक्कत इसलिए होने लगी क्योंकि योगी के मंत्री ने मस्जिद से होने वाली सुबह सुबह की अजान पर सवाल उठा दिया। 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोर के आगे पढ़ते थे, नींद को तो भंग हो जाती, बंद हुआ नहीं हुआ। निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। मंत्री जयवीर सिंह मस्जिद से लाउड स्पीकर के शोर को लिमिट में बजाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौलाना को ये नसीहत इस्लाम का अपमान लग रहा है। जो टाइम उसमें गाइडलाइन के तहत जो आवाज़ जितना संतुलन रहना है उस हिसाब से ही आज़ानें हो रही हैं और कहीं भी आवाज़ कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है जो गाइडलाइन के अलग जा कर के आवाज़ हो। हम लोगों को किसी भी मजहब की बुराई नहीं करनी है और कंसर्न मिनिस्टर से इस बात की अपील करते हैं कि उनको चाहिए कि अपने इस बयान को वापस लें और मुसलमानों से माफ़ी मांग। भाईजान भले ही इधर उधर की बात करें, लेकिन इस बार बकरीद से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मियां भाई को वार्न कर दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं, माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर फोर्स दूसरे तरीके से निपटेगी। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। यूपी में मंदिर हो या फिर मस्जिद, दोनों के लिए लाउड स्पीकर लगाने और बजाने के लिए एक ही नियम है।
आवाज की सीमा तय की गई है। लाउड स्पीकर लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति जरूरी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। मस्जिद हो या फिर मंदिर या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी को नॉइज पॉल्यूशन के ये नियम मानना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में नियम न मानने वालों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई भी हुई है। 2022 से लेकर मार्च 2026 तक यूपी में करीब 1 लाख लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं। 1,50,000 लाउड स्पीकरों की आवाज तय मानकों के मुताबिक करवाई गई। देश वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वो गीत जिसके जरिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की अड़क जगाई गई। लेकिन इसी गीत को लेकर देश में एक बार फिर विवाद की आग भड़की हुई। जमीयत उलेमा हिंद ने वंदे मातरम पर मुस्लिम समाज को भड़काना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने वंदे मातरम को विवादित गीत बताते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है, जमीयत उलेमा हिंद केंद्र सरकार के उस फैसले को पूरी तरह खारिज करती है जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा देने और सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य करने की बात कही गई है। अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो संगठन अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। वंदे मातरम का विरोध बहुत पुराना है। साल 1937 में मुस्लिम लीग ने इसको इस्लाम विरोधी बताया था। 2006 में पश्चिम बंगाल में इसको ऑप्शनल रखा गया था। 2009 में कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ फतवा जारी किया था। अब जमीयत उलमा हिंद इसकी अनिवार्यता के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कह रहा है। मदनी का कहना है कि देश में नफरत की राजनीति अब डर और धमकी की राजनीति में बदल गई है। मुसलमानों को यह एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है कि उन्हें शर्तों के साथ ही जीना होगा। वंदे मातरम की अनिवार्यता को कुछ मुस्लिम संगठन धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। मौलाना मदनी अब वंदे मातरम के विरोध को एक कदम और आगे लेकर चले गए हैं। मदनी ने कहा, देश को योजनाबद्ध तरीके से एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश हो रही है। वंदे मातरम जैसे विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है और भाजपा शासित राज्यों में इसे अनिवार्य किया जा रहा है। सांप्रदायिक ताकतें मुसलमानों को निशाना बना रही हैं, लेकिन ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि मुसलमान न कभी झुका है और न ही कभी झुकेगा। अब मदनी के इस बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। अरशद मदनी क्या समझ लिया है? ये पाकिस्तान है क्या? वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या आदमी। मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका भी मौलाना अरशद मदनी के वंदे मातरम के विरोध वाली सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। इस देश में किसी भी मुसलमान को वंदे मातरम पढ़ने से न कोई रोक सकता है और न रोकना चाहिए। वंदे मातरम हर एक मुसलमान करने को तैयार है। उनकी बात क्या है, उनका ऐलान करने से कोई भी मुसलमान किसी भी स्थिति में मान्य नहीं मानेगा। वो वंदे मातरम ही गाएगा। मदनी साहब जैसे लोग जो होते हैं वो देश में कट्टरता फैलाने के लिए जाने जाते हैं और जब भी कुछ ऐसा होता है कि जब प्रदेश में अमन चैन होता है तो उनके बयानों से कहीं ना कहीं अराजकता फैलती है। कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि वो भी देश से प्रेम करते हैं और उसके लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति को इबादत यानी पूजा के बराबर नहीं माना जा सकता। आर्टिकल 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए वो उन पंक्तियों को गाने का विरोध करते हैं जो उनके विश्वास के विपरीत हैं। मदनी विरोध की इसी लाइन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनके इस काम को एक कौम को भड़काने से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी और बंगाल से तो लगातार बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीला पंजा अवैध कब्जे और अतिक्रमण को तहस नहस कर रहा है। लेकिन अब जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो राजस्थान के झालावाड़ जिले की है, जहां सीएम भजनलाल के टर्मिनेटर ने हिस्ट्री शीटर्स की पूरी गर्मी उतार दी। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई अवैध संपत्तियों को तहस नहस करते हुए देखिए। सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने अपनी काली कमाई से आलीशान इमारतें और दुकानें बनवा रखी। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के टर्मिनेटर ने सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण को चुन चुनकर मिट्टी में मिला दिया। अपने ताबड़तोड़ प्रहार से इलाके में हिस्ट्री शीटरों की गर्मी उतार दी। ये तस्वीरें झालावाड़ जिले के भवानी मंडी इलाके की, जहां प्रशासन ने अब तक के सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन को अंजाम देते हुए
इलाके में नशा माफिया, हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.